ठीक है, चलो ध्यान दो। ध्यान दो, जुड़ेगा कब? जब दोनों का विमा एक जैसा होगा। घटेगा कब? जब दोनों का विमा एक जैसा होगा। लेकिन गुना भाग के लिए विमा एक जैसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी जोड़ने और घटाने में विमा क्या होगा? एक जैसा होगा, इस बात को याद रखना है। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। जैसे ये दोनों जुड़ गया, 5 किलो और 3 मीटर नहीं जुड़ा, मीनिंगलेस। इसमें लिखा है दोनों भौतिक राशि अलग अलग होने के कारण नहीं जुड़ेगा और नहीं घटेगा। ठीक, लेकिन 5 मीटर और 30 सेंटीमीटर जुड़ गया। ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक, दोनों का डायमेंशन सेम है। दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। डायमेंशन का मतलब विमीय सूत्र है। अगर सेम है तो जुड़ गया है। देखो 530 सेंटीमीटर लिखो या 503 मीटर लिखो। ठीक, इस तरह से। लेकिन अगर हम लोग गुना करेंगे तो गुना किसी के साथ होगा। और एक बात यहाँ लिखा हुआ है, गुना करने पर नया मिलता है। क्या? विमा। क्या लिखोगे? विमा नया मिलता है। गुना करने पर क्या नया मिलता है? विमा। विमा का मतलब हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, और इसका भी इन दोनों से अलग है। ठीक, ये सब चीज़ पढ़े थे। उसके बाद अभी ये सब देखे, कल ये बताए थे तुम लोगों को, तुम लोग जो कल आए थे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, कहते किसे हैं। तो इसका हिंदी कॉपी में बच्चे को लिखा दिए हैं और बोल भी दिए हम। ठीक है, यानी कि अगर समान विमा सूत्र वाला होगा तो वो जुड़ेगा, और अगर समान विमा सूत्र वाला नहीं होगा तो वो नहीं जुड़ेगा। इतना ही कंसेप्ट को लेकर के यहाँ एक चीज़ बताए थे कि कोई अगर एक तरफ 5 न्यूटन बल लगा रहा है और कोई एक तरफ कितना न्यूटन? 15 न्यूटन बल लगा रहा है, तो बताओ तो उस टेबल पे टोटल कितना न्यूटन बल लग रहा है? कितना? 25। जोड़ दिए कि नहीं, तुम्हारा दोस्त 10 न्यूटन लगा रहा है और तुम 15 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, धक्का जो दे रहे हो, उसको न्यूटन में मापते हैं बल को। तो इसका मतलब है तुम लोग कितना मिल के लगाए? 25 न्यूटन बल लगाए। कितना लगाए? 25 न्यूटन बल लगाए। दोनों जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? तो बोलो तो तुम्हारा फाइनल यानी कि एफ नेट फाइनल कितना आया? तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा जोड़ करके, और जोड़ करके कितना आया? 25 न्यूटन। जुड़ा कब? जब ये भी बल था ये भी बल था, तभी जुड़ करके बल आंसर मिला। यानी कोई 10 न्यूटन बल लगा रहा है, कोई 5 न्यूटन बल लगा रहा है, तब जुड़ करके 15 न्यूटन बल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तब जुड़ करके कितना हुआ? 15 न्यूटन बल हुआ। तो सेम इसी तरह से कि इसका मतलब है, देखो ये सब अगर जुड़ करके 25 आया है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो सबका सेम है। ये भी बल का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी बल का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी बल का डायमेंशनल फॉर्मूला, तभी जुड़ा है। अगर ये बल का क्या होता कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो वो नहीं जुड़ता। फिर जैसे तुम लोग नहीं जोड़ पाए ना, 5 किलोग्राम और 3 किलोमीटर, जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। लेकिन 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम फिर जुड़ जाएगा, है कि नहीं? जुड़ेगा ना? तो वही चीज़। इससे एक चीज़ निकालने दिए थे, अब देखो इसी चीज़ का जांच करने के लिए कि कोई बोला, क्या बोला कि अल्फा के जगह कुछ है, अभी नहीं पता हमको। ठीक, फिर बीच में जोड़ दिए बीटा है, ये बीटा के जगह भी कुछ है, लेकिन हमको नहीं पता है कि क्या है। लेकिन जोड़ने के बाद मिला हमको क्या? बल। जोड़ने के बाद हमको क्या मिला है? बल मिला है। यानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ने के बाद हमको क्या मिला है? बल। तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी बल होगा, ये भी बल होगा, तभी ना जुड़ेगा। अगर वो अल्फा और बीटा अगर बल नहीं होगा तो क्या जुड़ता? नहीं जुड़ता। इसका मतलब अगर तुमसे पूछा कि बताओ कि अल्फा का विमा क्या होगा, तो अल्फा का विमा या विमा सूत्र वही होगा जो इसका होगा, बल का। इस बीटा का क्या होगा? तो बीटा का भी वही होगा जो इस बल का है, तभी जुड़ा। अगर
दोनों का अगर डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र बराबर नहीं होता ना तो जुड़ता ही नहीं। वो जब बोल दिया कि जुड़ गया है तो इसका मतलब ये भी एक बल है, ये भी एक बल है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले टेबल घसका नहीं रहे थे, एक दोस्त कितना 15 न्यूटन बल लगा रहा था और एक दोस्त 10 न्यूटन, और मिलकर के कितना हुआ था 25 न्यूटन बल हुआ था ना। अभी थोड़ा देर पहले जो यहाँ दिखाए थे हुआ था। यानी एक दोस्त भी बल लगाया, दूसरा दोस्त भी बल लगाया। एक दोस्त बल ताकत लगा रहा, दूसरा दोस्त बात कर रहा है, तो काम हो जाएगा? नहीं होगा। उस टेबल में धक्का लग जाएगा? नहीं लगेगा। वो भी आकर के बल लगाएगा तब ना टेबल में धक्का लगेगा। तो दोनों एक जैसा काम करेगा तब ना जुड़ेगा। ठीक, तो यही चीज है कि एक आदमी भी बल लगा रहा, दूसरा आदमी बल लगा रहा, और आंसर में भी क्या आ रहा है? बल ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये अल्फा था और ये बीटा था, हमको नहीं पता, जैसे हम लोग मैथ में मानते कि माना कि एक्स बोलते हैं ना, फिर एक्स में कुछ ना कुछ मान आता है, जो चीज़ मानेंगे उस हिसाब से एक्स का मान आता है ना। सेम इसी तरह से यहाँ क्या माने हैं? अल्फा, और क्या माने हैं? बीटा। तो अल्फा बीटा जुड़ करके अगर फोर्स आया है, देख लो सब कोई, तो इसका मतलब ये अल्फा भी फोर्स है और ये बीटा भी क्या है? फोर्स है, यानी बल है। इन दोनों से जुड़ करके ही क्या बना है? बल बना है, फोर्स। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब दूसरा आगे सुन। यानी देखो अल्फा भी फोर्स है, बीटा भी फोर्स है, और ये जो फाइनल एफ है वो तो फोर्स है ही। तो इसका मतलब है इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। यानी इसका भी डायमेंशन क्या होगा बताओ तो? बताओ, अगर तुमसे डायमेंशन पूछ लिया जाए कि बताओ डायमेंशन क्या होगा, ठीक, तुमसे अगर क्या पूछ लिया जाए? डायमेंशन, तो ये इसका पहले जिसका पता है उसके बारे में बता देंगे। जैसे फोर्स का हम बताए हैं बच्चे सबको पहले से। तो देखो ये होता है एम एल टी पर पावर -2। ये विमीय सूत्र है किसका? बल का। एफ का मतलब फोर्स, बल। बल का क्या है वो? विमीय सूत्र है। अगर ये बल का विमीय सूत्र है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी बल होगा, ये भी बल होगा, तभी जुड़ा है। तो इसका मतलब इसका भी बोलेगा तो क्या होगा? इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा। क्या दोनों का सेम है तभी ना जुड़ा है? सेम नहीं होता तो नहीं जुड़ता। एक बात। सेम इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था कि बताओ अगर ये अल्फा और ये बीटा है, अल्फा और बीटा है, दोनों को जोड़ करके क्या आया है? कार्य, वर्क। कार्य जानते हो ना? क्या कार्य का डिफिनेशन क्या होता है बोलो तो? कार्य किसे कहते हैं? तो बल गुना विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, बल लगा करके जितना विस्थापित किया जाता है तो उसमें जो हम लोग विस्थापित करने में जो हमको कार्य किया उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कार्य कह देते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ कार्य है तो इसका मतलब अल्फा भी कार्य होगा और अल्फा भी कार्य होगा और बीटा भी कार्य होगा। यानी जो डायमेंशन फॉर्मूला इस कार्य का है, कार्य का क्या है? एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसका एल पर स्क्वायर है, इसका एल पर स्क्वायर नहीं है खाली। वो कैसे आया है वो बताए हैं हम, बाद में बताएंगे तुम लोगों को। तो वो चीज़ है। तो इसका मतलब अगर तुमको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था तो जो कार्य का होगा वही अल्फा का होगा। जैसे जिस बच्चे को कार्य का पता होगा, कार्य का पता होगा तो वो अल्फा और बीटा का बता देगा। ठीक है, उसका बता देगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें हम निकालने दिए थे, घर का टास्क था, 2 दिन पहले का ये टास्क था, परसों का टास्क था। ठीक, बोले थे कि अल्फा और प्लस बीटा को अगर जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है शक्ति। तो इसका मतलब अगर ये शक्ति है, शक्ति का अगर ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये भी शक्ति होगा, ये भी शक्ति होगा। ठीक है, ये भी शक्ति होगा और ये भी शक्ति होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा? शक्ति होगा। इसलिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है यही अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला है, यही बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इतना बात समझ में आया? आया ना? ठीक, अब देखो इसमें और कुछ क्वेश्चंस था, क्वेश्चन सब देख लो। जैसे दिया गया था कि अल्फा गुना एक्स, एक्स विस्थापन को कहते हैं, प्लस बीटा गुना टी, टाइम।
बराबर होता है कार्य। अब अल्फा बीटा बताना है। तो अब क्या है, ये पूरा मिला करके इसके बराबर होगा और ये भी पूरा मिला करके इसके बराबर होता है। जैसे ये पूरा किसके था, इसके बराबर, ये पूरा किसके था, इसके बराबर। तो यहाँ पे भी तो ये पूरा इसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कार्य के डायमेंशन के बराबर होगा। तो ये दोनों देखो कार्य के डायमेंशन के बराबर, ठीक है। और इसमें से इसका x का लिख दिए है, काट कूट करके अल्फा का आ गया। सेम इसी तरह से बीटा इंटू टी कार्य के बराबर है, फिर टी का नाम लिख दिया, टी उस पर गया, कट कूट करके ये आंसर आ गया। समझे। तो ये ऐसे होता है। इस तरह से हम बनाने भी दिए थे, और भी देख लो। ये भी हम लोग बनाए थे इस क्लास में, और वो तो बनाने के लिए छोड़ दिए थे। और तुम लोग शायद बना सकते हो अभी चाहोगे तो। कैसे बना सकते हो वो देखो। ये W क्या है, कार्य है। ये W क्या है, कार्य है। और कार्य का तुमको विमा पता है, देखो यहाँ कार्य का विमा होता है ml पर स्क्वायर t पर पावर -2। तो इसका मतलब इसका क्या होगा बताओ, ml पर स्क्वायर और t पर पावर -2 होगा। चलो इसको इस पर साफ पेज में लिखते हैं। बताओ क्या लिखा हुआ है, बताओ तो। अल्फा बटे x प्लस बीटा बटे टी बराबर वर्क। कार्य W किसको कहते हैं, वर्क को। वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य। कार्य का तुम लोग को विमा सूत्र नहीं पता है, लेकिन जो बच्चा पहले पढ़ा उसको पता है, तो तुम लोग बाद में सीख जाओगे। लेकिन अभी देखो लिख देते हैं और समझो। कार्य का विमा सूत्र होता है m l पर स्क्वायर और t पर पावर -2, इतना होता है। तुमसे पूछ रहा, बताओ इस अल्फा का विमेय सूत्र क्या होगा और इस बीटा का विमेय सूत्र क्या होगा। लेकिन तुमको है ना इस x का भी पता है और इस t का भी पता है। इस x का हो जाता है l और इस t का क्या होता है t। x का क्या होता है, x है विस्थापन, और विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई के लिए l, और समय के लिए क्या होता है कैपिटल T विमा। तो क्या इसमें से अब तुम जानते हो कि ये पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब इसके। तो बताओ अल्फा बटे x का विमा बराबर होगा किसके, m l स्क्वायर और t पर पावर -2 के बराबर होगा। ठीक। अब बताओ अल्फा के जगह अल्फा रह गया, उसी का बताना है। x का विमा क्या है, l, तो x का विमा लिख देंगे तो l। और उसका विमा क्या है, तुम अगर यहाँ विमा नहीं लिखना चाहोगे ना, अभी नहीं भी लिख सकते हो। तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ तो। यहाँ तुम कार्य लिख सकते हो, वर्क, कार्य लिख सकते हो। अगर पूरा नहीं लिखोगे तो छोटा करके लिख दो, सिर्फ ऐसे वर्क। अब बताओ x का विमा कितना, l, और कार्य का विमा कितना, m l स्क्वायर और t पर पावर -2। ठीक है, समझ गए। अब तुम्हारा ये l इस पार क्या है, भाग में है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो इस तरफ क्या बच जाएगा, खाली अल्फा। इधर m पहले से था, l स्क्वायर था, t पर पावर -2 था, और गुना क्या हो जाएगा l। l पे पावर 2 है और एक बार गुना हो जाएगा तो l पे पावर कितना हो जाएगा, 3। यानी ये हो जाएगा कितना बताओ, m l पर पावर कितना, 3, और t पर पावर कितना, -2। अल्फा का पता चल गया। अब तुम चेक करके देखो कि इसका और इसका बराबर है कि नहीं। कैसे चेक करके देखेंगे बताओ। अल्फा का क्या आया, m l पर क्यूब और t पर पावर -2। x का क्या था, l, हमको बराबर क्या लाना था, m l स्क्वायर t पर पावर -2 लाना था। ये l इसको काटेगा तो 2 पावर आएगा, देखो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है हम लोग जो बनाए वो सही बनाए। अब तुम लोग है ना इसका बनाओ, तो इसका यहाँ बीटा का मान निकालो, बीटा
तुम लोग भी शायद आप बना सकते हो अगर चाहोगे तो। अभी बना के देखो, इसको पहले उतार लो इसको। एल पर पावर 2 और एल पर पावर 1, पावर 1 और 2 कितना हो गया? 3। ये जानते हो ऐसे देखो क्या, इधर ध्यान दो, ये x पर पावर n प्लस x पर पावर m, ऐसा ये पढ़े हो घात वाला, बराबर क्या होता है? x पर पावर n प्लस m, पढ़े हो ना ऐसा? सेम वही है। x के जगह में यहाँ क्या है? l, l पर पावर कितना? 2 गुना है l पर पावर 1। ओ हाँ ठीक है, गुना है तो क्या हो जाएगा? l, तो क्या हो जाएगा देखो, l पर पावर 2 गुना l पर पावर 1, एक नहीं लिखते हैं इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो बताओ l पर पावर 2 प्लस 1 बराबर l पर पावर कितना होगा? 3, इसलिए यहाँ l पर पावर 3 लिखिए। ठीक है, यहाँ जो 3 लिखे है इस वजह से यहाँ 3 लिखे हैं। इतना को लिखो पहले, फिर आगे बताते हैं और भी। हाँ ठीक है, बना लिए तो रुक जाओ, और भी बच्चा को बनाने दो। तुम लोग टॉपिक टू का नाम नहीं लिखी हो है ना? कम से कम टॉपिक टू का नाम लिख लेते तो अच्छा होता। चलो अभी बनाओ उसको फिर। लिख लिए? लिख लिए ना सब? ठीक है, बीटा का निकाले आंसर, कोशिश करो बीटा का निकालने बोले थे। तुम बना ली, आ गया आंसर। ये तुम बनाई, बना ली। वो न्यू स्टूडेंट को देखो तो वो बना पाई है, देखो तुम दोनों बना ली पीछे। और ये तुमसे बना नहीं? बना, बनाओ जल्दी बनाओ। अभी तो बॉयज़ में किसी से बना? बन जाना चाहिए, तुम लोगों को बन जाना, कल आए थे ना तो आज बन जाना चाहिए कम से कम। आ गया ना? बना लिए। बीटा को ना थोड़ा सा पूछ तो बढ़ा दो, ऐसे करके बी लिखते हैं ना, इसे पूछ तो बढ़ा दो। इधर ध्यान दो, तुम लोगों को एक टॉपिक सीखना पड़ेगा, वो है घात और घातांक। जैसे कुछ फॉर्मूला है वो सिखा देंगे, मैथ में भी तुम लोगों को काम आएगा। ठीक है, घात और घातांक जो अभी तुमको वो बताया ना, वो घात और घातांक का कंसेप्ट है। चलो इधर ध्यान दो तो थोड़ा सा ध्यान दो। क्या है, हमको क्या निकालना? बीटा।
तो बीटा बटे टाइम बराबर क्या है, वर्क। बीटा के जगह बीटा रहने दो। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। कार्य का डायमेंशन क्या है बताओ, एम एल स्क्वायर और टी पर पावर -2। ठीक है, टी पर पावर क्या हो गया, -2। ये टी अगर इस पार चले जाएगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 गुना टी। तुमको अब अगर तुमको इसी तरह से बनाना है, अगर यही फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो तो तुम जानते हो कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर कितना है, -2 + 1 होगा ना। देखो यहाँ पावर कितना है, -2, और यहाँ कितना है, 1 है। कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो बताओ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर प्लस माइनस माइनस बड़ा का चिन्ह -1। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आया है क्या। सबका ये आंसर आया था, बना लिए। इस तरह से तुमको अगर कोई भी चीज़ दिया जाए बना लोगे, बना लोगे ना। यानी कि वो जिसके साथ जुड़ करके है वो उसके साथ ही होगा। हम एक छोटा सा देते हैं, ठीक, उसको सब कोई बना करके दिखाओ अपने मन से। अभी गुना नहीं है, अभी अभी जोड़ नहीं है, अभी क्या है, भाग है। क्या इसको बना पाओगे, देखो तो। हाँ हाँ, गुना है, बना के देखो। अल्फा का क्या मान आता है, अभी कार्य का लिखे ना। कार्य का क्या डायमेंशन लिखे, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, और ये एक्स का क्या लिखे थे, एल। तो अल्फा नहीं निकलेगा। देखते हैं क्या आता है। एम कैपिटल लिख लिए, लिख लिए ना सब, बना भी लिए सब। अब इधर देखो, एक चीज़ हम समझा रहे, इधर तुम लोग नहीं समझे, पहला चीज़ है ना, इधर ध्यान दो। अल्फा का निकालना है तो बताओ अल्फा गुना एल बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। ये इस पर गुना है, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 बटे क्या होगा, एल। ये एक एल ऊपर का एक एल को काट देगा, तो आंसर आ जाएगा एम एल टी पर पावर -2। हो गया आंसर, ये बना भी लिया। तुम लोग आई दोस्त बना लिया, अब सीख रहा है वो धीरे धीरे। तुम लोग अब हमको ये बात बताओ, ये क्या है, कार्य है ना। ये क्या है, विस्थापन है ना। बताओ ये क्या होना चाहिए था, बल गुना विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य। ये बोलो ये किसका डायमेंशन है, बल का, फोर्स का। तो देखो वही चीज़ हुआ, यानी बल गुना विस्थापन बराबर कार्य। इसका मतलब ये जो अल्फा था वो क्या था, बल था। समझे। एक चीज़ देते हैं और, बनाओ। एक्स गुना, ठीक है,
x गुना x का मतलब यहाँ क्या है, विस्थापन। ठीक, तो x बटे दे दे x बाई अल्फा बराबर, ठीक, x बाई अल्फा बराबर m नॉट l t पर पावर -1। बताओ अल्फा कितना क्या है? तुम लोग बता पाओगे ना? इधर सुनो, वो तो लिख दिए हैं, इसका x लिख दिए हैं, क्या आया बताओ तो? अल्फा क्या आया? टाइम आया। और किसी का क्या आया? नहीं आया कुछ। क्या आंसर आया? देखो इसका आंसर होगा टाइम। कैसे? सुनो, तुम लोग बताओ, एम तो कुछ है ही नहीं, मतलब मास है नहीं, लेंथ एल है और टाइम है। ऐसा किसका तुम लोग देखे हो? या तो वेग का देखे थे या तो चाल का देखे थे हम लोग। तुम लोग जिसके पास पहले से जो बच्चा पढ़ रहे हो उसका देखो, वेग और चाल का जाके देखो तो क्या विमा लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ x यानी विस्थापन दिया हुआ है। विस्थापन बटे समय बराबर होता है वेग। क्या होता है देखो, विस्थापन बटे समय बराबर होता है वेग। मतलब विस्थापन को लिखते हैं x, समय को लिखते हैं t, बराबर होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखते हैं v। कि वही उसी का डायमेंशन दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो तुम्हारे पास क्या है, x है, x का तुम लोग सीख गए हो ना, x के लिए डायमेंशन क्या है, l। x के लिए डायमेंशन विमा क्या, l। और अल्फा नहीं पता तो उसको बनाना है, ये रहने दो, बराबर m नॉट, m मतलब कुछ नहीं है, l है t पर पावर -1 है। ठीक, इसको तुम उधर कर सकती हो और इसको इधर कर सकती हो, कर सकती हो ना ऐसा। अगर ये उधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो तुमको ऐसा दिखेगा, l बटे m नॉट l t पर पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा होगा ऐसा। अगर तुम ऐसा लिख दिए तो अब उसके आगे क्या लिख सकते हो बताओ? ऊपर का l और नीचे का l कट गया, कट गया, तो इसका मतलब ऊपर बचा है 1, नीचे क्या बचा है, m0 और l भी 0 और t पर पावर -1 बराबर क्या, अल्फा है। ऐसा होगा ना? ये 0 0 है तो मतलब समझ इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये है ही नहीं साहब। तो यहाँ 1/t पर पावर -1 इजुकल टू अल्फा है। t पर पावर -1 का मतलब समझते हो, 1 ये बटे वाला ये था, इसका मतलब है ये 1 बाई ऐसे है बराबर अल्फा।
अगर ये बराबर के ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा बताओ तो, ये अगर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा बराबर हो जाएगा टी। तुम लोग ऐसे बनाए हो, देखो 1/, ये बड़ा वाला है, और 2/3, इसका मतलब क्या है, ये 3 ऊपर चले जाता है कि नहीं, चले जाता है ना। इसका मतलब देखो ये जो है ना माइनस, ये ओरिजिनल में ऐसा है, अगर कहीं पे अगर है ना ऐसे माइनस टी पर -1 है, मान लो ये टी है और माइनस है, इसका मतलब क्या है मालूम है, ऐसे करके है 1/3। किसी पे अगर ऐसे करके माइनस, देखो 2 पर -1 है, इसका मतलब है 1/2, समझे। तो इसका मतलब यहाँ टी पर -1 है, तो इसका मतलब 1/t, तो बटे के नीचे बटे है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा तो टी हो जाएगा, यानी ये टी बचेगा। ठीक है, ये ऐसे है। अगर इसको तुम ऐसे नहीं समझोगे ना, इसको हम फिर से बना के दिखाते हैं तुमको और तरह से। क्या लिखा है बताओ तो, L बटे अल्फा था, और M 0 था, L था, और टी पर पावर -1 था, है ना, है ऐसे। L के जगह L, अल्फा के जगह अल्फा रहने दो, M0 के जगह M0, L के जगह L। देखो टी के पावर ना -1 है, ऐसे है, तो अब ये -1 ना, अगर उसको ऐसे लिखोगे तो अब ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी यही चीज ये ऐसा है। इसी को जब ऊपर में लिखते हैं तो माइनस में देकर लिख देते हैं, और बटे में लिखते हैं तो बटे में लिख देते हैं। तो बताओ, अगर ये ऐसा है तो ये इसके साथ गुना है और ये इसके साथ गुना है, ठीक। तुम तब भी इसको क्या कर सकते हो, काट के बना सकते हो, या इसको यहाँ रहने दो, किसको, इसको पूरा को यहाँ नीचे लेके आ जाओ इसको, तब तो क्या हो सकता है बोलो, L/m0 L बाय क्या होगा, अल्फा/t हो सकता है, बदला बदली कर दिए, होगा ना, बदला बदली कर सकते हैं, बराबर के इस पार उस पार को कर सकते हैं ना, बराबर के इस पार उस पार को बदला बदली कर दिए, तो बताओ LL कट गया, तो L भी नहीं है, M भी नहीं है, ठीक है। इधर क्या बच गया, 1, और ये बच गया अल्फा/t। अब ये इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर टी होगा। इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, तो पहले इसको लिख लो यहाँ, आज